तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी खुशहाल जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा लेकिन हमेशा खुश रहता। गांव के लोग अक्सर सोचते कि आखिर रामू इतना खुश कैसे रहता है, जबकि उसके पास ना बड़ी ज़मीन थी ना ज़्यादा पैसा था। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ घनश्याम ने उसे बुलाया और पूछा, अरे रामू, तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। ये तुम्हारा राज क्या है? तो रामू हंसते हुए बोला, सेठ जी, बहुत छोटा सा है लेकिन मज़ेदार है। सेठ जी ने कहा, जल्दी बताओ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। रामू बोला, ठीक है, लेकिन पहले मेरे साथ एक दिन बिताइए तो। फिर अगले दिन सेठ जी रामू के साथ चल पड़े। सुबह रामू जल्दी उठा, नदी में के किनारे गया, ताज़ी हवा में गहरी सांस ली और बोला, वह क्या बढ़िया है, वाह क्या बढ़िया है। सुबह है सेठ जी, सोच रहे थे इसमें क्या खास है। फिर दोनों खेत में गए। रामू काम करते करते गाना गा रहा था। तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। सेठ जी घबरा गए लेकिन रामू जोर जोर से हंसने लगा। सेठ जी बोले, अरे तुम गिर गए और हंस रहे हो। फिर रामू बोला कि कम से कम हड्डी तो नहीं टूटी, इस बात की खुशी मना रहा हूँ सेठ जी। दोपहर में दोनों पेड़ के नीचे बैठकर साधारण रोटी प्याज खाने लगे। सेठ जी बोले, अरे मेरे घर में तो 50 तरह के व्यंजन पकवान बनते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। रामू बोला, क्योंकि आप खाते समय चिंता करते हैं नए व्यापार की, पैसों की और लोगों की बातों की। शाम को जब दोनों गांव लौट रहे थे तब बच्चों को खेलते देखकर रामू भी उनके साथ खेलने लगा। सेठ जी हैरान होकर बोले, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह खेलते हो। रामू मुस्कुराकर बोला, यही तो खुश रहने का राज है, दिल को बच्चा रहने दो। दिन खत्म होने पर सेठ जी ने कहा, अब समझ आया, खुश रहने के लिए बहुत पैसे नहीं बल्कि हल्का दिल चाहिए। रामू हंसते हुए बोला, बिल्कुल, खुशहाल जीवन 3 नियम हैं। छोटी 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 चीज़ों में खुशी ढूंढो, मुसीबत में हंसना सीखो, दूसरों के साथ खुशी बांटो। और उस दिन के बाद सेठ जी घनश्याम भी थोड़ा बदल गए। वे अब ज़्यादा मुस्कुराने लगे और गांव वालों की मदद करने लगे। और गांव के लोग कहते हैं, सच में खुशहाल जीवन का असली राज रामू के पास ही था। दोस्तों, ये कहानी आपको क्या सिखाती है और क्या आपको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही मज़ेदार दूसरी कहानी मैं आपके सामने फिर पेश करना चाह रहा हूँ, तो आप सुने। दोस्तों, एक छोटे से गांव में पप्पू का नाम लड़का रहता था। पप्पू बहुत ही जुगाड़ू और थोड़ा शरारती था। एक दिन पप्पू ने सोचा, आज कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा गांव हंस पड़े। वह सुबह सुबह चुपके से अपने दोस्त गोलू के घर गया और उसके दरवाजे पर एक कागज़ चिपका दिया। उस पर लिखा था, इस घर में दुनिया का सबसे आलसी आदमी रहता है, अगर यकीन ना हो तो घंटी बजाकर देख लो। अब क्या था, जो भी रास्ते से गुजरता घंटी बजा देता। अंदर से गोलू बार बार उठकर दरवाज़ा खोलता। पहली बार कोई नहीं, दूसरी बार कोई नहीं, तीसरी बार फिर कोई नहीं। आखिर गोलू गुस्से में आया और देखा कि दरवाजे पर कागज़ लगा है। गोलू चिल्लाया, किसने लिखा है ये? तभी पीछे से पप्पू हंसते हुए बोला, मैंने लिखा है, क्योंकि अगर सच में आलसी होते तो दरवाज़ा खोलने भी नहीं आते। गोलू, रुक जा पप्पू, आज तो पकड़कर तेरी ऐसी दौड़ लगवाऊंगा कि तू खुद कहेगा मैं आलसी हूँ। और फिर पूरे गांव में पप्पू आगे आगे, गोलू पीछे पीछे दौड़ते रहे। इस गांव वाले लगता है आज फ्री का मनोरंजन मिल गया। क्यों दोस्तों, कैसी रही? अच्छी थी ना दोस्त स्टोरी? दोस्तों, आपके सामने फिर एक दूसरी कहानी लेके तैयार हूँ, तो सुनिएगा। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। रामू बहुत ही भुलक्कड़ था, इतना कि कभी खुद का ही नाम भूल जाता था। एक दिन रामू डॉक्टर के पास गया। रामू बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है।
डॉक्टर ने पूछा, कब से? रामू बोला, कब से क्या? डॉक्टर समझ आ गया कि मामला थोड़ा गंभीर है। उसने रामू से कहा, ठीक है, पहले फीस दो, 500 रुपये। रामू ने तुरंत पैसे दे दिए। फिर डॉक्टर बोला, अब बताओ समस्या क्या है? रामू बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? रामू बोला, कब से क्या? डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पहले फीस दे दो, 500 रुपये। रामू ने फिर 500 रुपये दे दिए। ऐसे ही 3 बार फीस देने के बाद रामू अचानक बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप हर बार फीस क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर हंसते हंसते बोला, देखा, इलाज शुरू होते ही याददाश्त वापस आने लगी। कैसी रही ये स्टोरी? सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत अपने सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर कोई काम थोड़ा कठिन लगता तो वह उसे बीच में ही छोड़ देता। एक दिन गांव में एक बूढ़े शिक्षक आए। लोग उन्हें बहुत समझदार मानते थे। अर्जुन ने सोचा कि उनसे मिलकर कुछ सीखना चाहिए। अर्जुन शिक्षक के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। शिक्षक मुस्कुराकर बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। अगले दिन सुबह अर्जुन गुरुजी के साथ जंगल गया। गुरुजी उसे छोटे पौधे के पास ले गए। गुरुजी बोले, इस पौधे को देखो, कभी यह बहुत छोटा है, लेकिन एक दिन यह बड़ा पेड़ बनेगा। अर्जुन बोला, लेकिन गुरुजी, यह तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। गुरुजी बोले, हाँ, लेकिन अगर यह रोज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा और इससे पानी देते रहेंगे तो एक दिन बहुत मजबूत पेड़ बन जाएगा। फिर गुरुजी अर्जुन को एक सूखे पौधे के पास ले गए। उन्होंने कहा, यह पौधा क्यों मर गया है, जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। गुरुजी बोले, क्योंकि इसे समय पर पानी और देखभाल नहीं मिली। मेहनत और धैर्य भी ऐसी ही होती हैं। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। और गुरुजी अर्जुन को गुरुजी ने बात समझ आ गई। उसने तय किया कि अब वह कभी जल्दी हार नहीं मानेगा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज़ मेहनत करने लगा। वह पढ़ाई करता, अपने पिता के खेत में मदद करता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने पढ़ाई के अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बन गया। जब वह कई साल बाद अपने गांव लौटा, उसने सबसे पहले उस छोटे पौधे को देखा जो अब एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन चुका था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गुरुजी सही कहते थे, मेहनत और धैर्य से ही सफलता पे मिलता है। पेड़ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का लकड़हारा रहता था। रोज जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। बहुत मेहनती और ईमानदारी आदमी था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल के बीच एक नदी बहती है। मेहनत उस नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मोहन बड़े परेशान हुआ। उसके पास सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी। अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी तो वह लकड़ी कैसे काटेगा, अपने परिवार पेट कैसे भरेगा? वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मोहन, पूछो तुम क्या रो रहे हो? मोहन ने विनम्रता से कहा, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, वह मेरा सहारा थी। देवी नदी में गई और थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने तुरंत कहा, नहीं देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। देवी फिर नदी में गईं। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी माँ, यह भी मेरी नहीं है। फिर देवी तीसरी बार नदी में गईं और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। मोहन खुशी से बोला, हाँ देवी माँ, यही है कुल्हाड़ी। मोहन की ईमानदारी देखकर देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ। मोहन देवी को धन्यवाद देकर घर लौटा आया। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर होगी। वह खुशी से रहने लगा।
तो दोस्तों, आपको ये सारी कहानियाँ हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अपना कमेंट के माध्यम से अपना प्यार ज़रूर देना। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपना प्रयास किया है इस कहानी के ज़रिए अपनी आवाज़ के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो उम्मीद है अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। सब थैंक यू।